और इस वक्त मैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी सीमांत जिला के चिन्याली सोल बड़ेती में मौजूद हूँ, जहां पर नेशनल हाईवे है। और ये देखिए इस तरीके से हालात, यानी दाईं तरफ मेरे एक ऐसी लाइन है बिल्कुल जाम हुई पड़ी है। और 18 तारीख से लगभग अ, अ, 10 दिन से भी ज्यादा समय हो गया जब ये हालत देखने को मिली, यानी स्वास्थ्य के साथ लोगों का लगातार खिलवाड़ देखने को मिल रहा। जबकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 स्वास्थ्य को लेकर के, तो मानो आखिर फॉल्ट है क्या? निकल के आ रहा बीआरओ की रोड है, बीआरओ की नाली होती है और बीआरओ ने पेमेंट नहीं दिया, पूरी क्लैरिटी नहीं की, जिसके चलते ये समस्या खड़ी हुई है। जब मैं बातचीत कर रहा था, जो यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं जो उनके द्वारा लिखा गया, और एसडीएम को जब इंटीमेट किया गया तो यहाँ पर एक पटवारी और कानून गोया रिपोर्ट बना के चली गई। जो प्रशासन काम करता है खाना पूर्ति, और कोई एक्शन नहीं। एक तरफ लोग बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं, इस तरह की हालत रहेंगे। देखिए कचरा तो जरा नगर पालिका की यहाँ पर जो व्यवस्था उनके द्वारा यहाँ पर जो सीवर जिससे उठाए जाते हैं वो गाड़ी थी मौजूद यहाँ पर। अब बातचीत करते हैं जरा अध्यक्ष साहब, बनाने प्रयास तो कर रहा है, बहरहाल ये उनके क्षेत्र से भी बाहर है क्योंकि मामला बीआरओ का है और बीआरओ ने सुनाई नहीं की। बात करेंगे क्या नगर पालिका के द्वारा भी इंटीमेशन दिया गया, जिस तरीके से गोपाल रावत जी और अन्य लोग जो यहाँ पर हैं, क्या इनके द्वारा भी इंटीमेट किया गया, क्या जवाब आए वो बातचीत करें। अध्यक्ष साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जमीन में आप पूरी ग्राउंड में उतरे हुए, और इस तरीके से आप देख रहे पूरा ऐसा लोगों की स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होता नजर आ रहा है, यानी ये सीधे मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना। आर्टिकल 32 के दिन सुप्रीम कोर्ट भी पूरी गाइडलाइन जारी करता है, वास्तविक यदि कोई पहुंचता है तो निश्चित ही सारा प्रशासन से लेकर तमाम शिकंजे में आ जाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप इसको लेकर? जी, बहुगुणा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूँ। देखिए, समस्या यहीं पर नहीं है, पूरे नगर में है। और अपना जो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है नगर सेवक की, जिम्मेदारी के मिलने के बाद और उससे पूर्व भी हम इन समस्याओं को, इन परेशानियों को, और आने वाले समय में कितनी स्थिति गंभीर हो सकती है, इन चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन और तमाम जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, चाहे बीआरओ, एनएच, स्थानीय प्रशासन, सबको अवगत कराते रहे हैं। आपके संज्ञान में कब आए ये? कब? देखिए, मैं वही चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आज की परेशानी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि नगर पालिका ने इसने अपने स्तर पर समाधान नहीं किए हैं या समाधान करने की कोशिश नहीं की गई। देखिए, होता क्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत जो इस सड़क का चौड़ीकरण, चार धाम यात्रा मार्ग के तहत यहाँ पर जो विस्तार हुआ, निर्माण कार्य हुए, तमाम जो नया ये बाईपास बना है जो सामने की तरफ दिख रहा है, वहां से जितना भी ये ड्रेन बनाई गई है, इसकी निकासी सामने रखी हुई। निकासी को लेकर जिला प्रशासन, क्योंकि जो भू अध्यापित अधिकारी है उनके द्वारा और बीआरओ के द्वारा, उनके अमीन के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई, उसके तहत सामने जो कलवट बनाया गया है वहां से नीचे गदेरे तक मुझे लगता है लाखों रुपए की पेमेंट वहां पे कराई गई है, ताकि ये सारी निकासी जो है वहां जाए। लेकिन होता क्या है, 17 में काम स्टार्ट हुआ, 2017 में, 18-19 में कटिंग हुई, फिर कोविड का दौर आया, कोविड के बाद 22 के चुनाव आए, तब मैं चाहे पार्टी के पदाधिकारी के रूप में रहा हूं, तब भी हम ये मामला, मेरे सहयोगी सुमन बडोनी जी, स्थानीय नागरिक, इन सारी चीजों को उठाते रहे। थोड़ा रोकूंगा। प्रशासन के लिए, जनता के लिए आपको एक प्रतिनिधि आप आए हैं, और आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर काफी कर्मचारी मुझे काम करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे जो आपकी योजना है, पहले तो आप प्रशासन को क्या इंटीमेट यहाँ से करना चाहेंगे, और क्या आपकी योजना रही, कैसे आप, हालांकि जो आपके यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, और शायद ऐसा लगता है इतना आसान भी नहीं है कि ये बिना बहुत बड़े लेवल का काम, आप जिस हिसाब से सीवर जो लाइन रुक चुकी है, जो पानी नजर आ रहा है, ये आसान नहीं है। तो इसको लेके, सब हालात को देख के क्या आप करने वाले, कैसे आप क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, कार्यों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर कुछ भी चीजें जटिल नहीं होती है। यदि हम समर्पित भाव से और अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी जिम्मेदारी हमारी है, यदि हम उसे समझें, तो कोई भी काम मुझे नहीं लगता जटिल हो सकता है। इसी मामले में जो है, जितने भी ब्लैक स्पॉट इस नगर पालिका क्षेत्र में, लगभग 22 हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और जिलाधिकारी महोदय को उसको इस संबंध में पूर्व में अवगत कराया गया, और उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करा, और यहाँ बैठक हुई, पूरी जांच रिपोर्ट बनी, 2-2 बार बनी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मनसाराम जी, जहाँ पर ये अवरोध
अब कंप्लीटली उत्पन्न कर दिया गया है। उनके द्वारा जो मांग रखी गई, एक तो इन्होंने देखिए, अगर वो गलत हैं सही है ये अलग विषय है। वर्तमान में मैं एक अध्यक्ष के रूप में और यहाँ का नागरिक होने के रूप में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी, मनसाराम जी कहीं गलत नहीं है। आप लोगों ने उनको आश्वासन दिया है, वो रिटर्न में हमारे पास है। आप लोगों ने समय रहते उनसे बात नहीं करी। उस बैठक के बाद उनका जो है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है, उनको पैरालिसिस अटैक भी आया है, वो बेड पर है। मतलब उनको कुछ भी आपके संज्ञान में क्या चीज है ये जो ये मनसाराम जी हैं, क्या एज अ मॉरली यदि मैं बात करूं तो शायद बीआरओ से बोला जा सकता है, इस तरीके से रोकना भी कहीं ना कहीं ये भी एक, ये तो वायलेशन है, एक ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात भी कही जा सकती है। तो क्या उनको कहना चाहेंगे आप, बीआरओ की आखिर फॉल्ट तो है, लेकिन इस तरीके से स्वास्थ्य को यदि अनेक लोग अफेक्ट हो रहे हैं और ये जो नजर आ रहा है, जरा यहाँ पर जरा एक बार फोकस हमारे साथ देखिए दोनों तरफ, इस तरीके से ये यदि सुनवाई तो निश्चित होती है ऐसे कामों पर, तो प्रशासन आखिर आ क्यों नहीं रहा आगे? जिस तरीके से आपकी टीम उतरी है, नगर पालिका की टीम उतरी है, तो प्रशासन और क्यों नहीं आ रहा? जब जिलाधिकारी को पता है, बीआरओ को पता है। नगर पालिका डे 1 से ही, जब से हमने जिम्मेदारी ली है, मैंने इन सारे बिंदुओं पर सभी अधिकारियों, बल्कि विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए हमने एक बैठक बुलाई गई। पूरे नगर क्षेत्र में सर्वेक्षण हुआ, पूरा कार्यवृत्त उसका तैयार हुआ। बीआरओ को उसी समय सारी चीजों के बारे में बता दिया गया, रिटर्न में वो सारी चीजें हैं, और उनको बोला कि इस पर समाधान कीजिए। उसके बाद समय समय पर जब उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो चाहे वो क्या उन्होंने कुछ भी आपको रिस्पॉन्स दिया उसके बाद रिटर्न में, या कुछ बताया? क्या है, बीआरओ की कार्यशैली, वो कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद वो फिर दम पड़ जाती है, जस की तस स्थिति। यही नहीं, पूर्व में चाहे अपना राज्य विधिक प्राधिकरण की ओर से हो या जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको आदेश किया गया, लेकिन वो किसी भी सफाई कार्यक्रम में उन्होंने अभी तक प्रतिभाग नहीं किया है। तो हालांकि मुझे अभी एक बाई तरफ एक नाली बनती नजर आ रही, वो तो बहुत अच्छा काम करते हुए बीआरओ मुझे नजर आया। देखिए, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, काम जब वो करते हैं, शिद्दत से कोई काम करते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, लेकिन उसपे भी कई खामियां हैं। उसमें पेच क्या है आखिर, आप क्या एंड में हो सकता देखिए, वो आजकल ही, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय से अभी कुछ दिन पहले बात हुई है, तो उन्होंने जो पॉइंट उनको बताए गए थे, कुछ स्थानों पर उन्होंने काम स्टार्ट करे हैं, कुछ जगह पहले भी करे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो नागनी में जो नाली बनी, वहां पर भी ऐसी जल भराव की समस्या थी। पूर्व में सुमन बडोनी जी द्वारा तहसील दिवस के दिन भी वो रखा था, तब वो उन्होंने काम धरातल पे उतारा, लेकिन 1 साल से अधिक हो गया वो नाली खुली है, वहां भी इसी तरह की अच्छा, गंदगी। ऐसे इस तरीके से जो पेमेंट वाला मामला है, कितने लोगों को लगभग ऐसे आपके संज्ञान में? काफी लोग हैं, लोग निराश हो चुके हैं, लोग भूल चुके हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, पालिका ने अपनी ओर से स्थायी समाधान अब आपका क्या योजना है आगे, आपको ऑफिस लेकर के पूरे देखिए, टेबल के साथ आज आएंगे? देखिए, अभी जब ये समस्या उत्पन्न हुई, जब ये बंद हुआ पूरी तरह से, तो उससे पूर्व मैं कुछ दिन पूर्व ही जिलाधिकारी महोदय को मिला, सारी चीजों से अवगत करवाया, लेकिन जब ये बंद हुआ, तो बंद होने के दिन ही जब ये सूचना मिली कि बंद हो गया, उसी समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, वो जनपद के भ्रमण में थे, तो जिलाधिकारी महोदय की और अन्य कर्मचारियों की व्यस्तता को लेकर मैंने उन्हें ये चीजें नहीं बताई। मैंने कहा कुछ देखते हैं, कुछ हल अब निकालते क्या हैं। आपका ऑफिस लेके आए हैं टेबल लेके, वो जरा थोड़ा बताइए। देखिए, पहले मैं यही बताना चाहूंगा, इस मामले में